जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही एक चैनल स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक एग्ज़ाम के बारे में, बेसिकली बीओ के बारे में आज हम बातचीत यहाँ पर करेंगे। देखो, इस चैनल पर मैंने बीओ के लिए डिवाइस सीरीज शुरू की है, अभी भी चल रही है वो। उसमें करीब करीब जो है 100 वीडियो मैं अब तक दे चुका हूँ। 102 103वां वीडियो जो है आज आपको मिला होगा। तो कहने का अर्थ है कि बीओ की तैयारी हम लोग अच्छे ढंग से कर रहे हैं। लेकिन साथियों, बीओ के एग्ज़ाम को लेकर के कुछ बैड न्यूज़ है जो हमें आपसे डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम गुड न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो बैड न्यूज़ भी हमें डिस्कस करनी ही चाहिए। देखो, बीओ के एग्ज़ाम को लेकर के जो एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, वो ये है कि आखिरकार इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो देखो, वैकेंसी में अभी समय लगने वाला है, इस बात को आप अच्छे से समझ लो। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। कोई आपसे ये कह रहा है कि अगले 1 महीने में, 2 महीने में वैकेंसी आ जाएगी और दिसंबर तक पेपर हो जाएगा। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने वाला। उसके लिए एक रीज़न है, और रीज़न है ये कि जब तक समकक्षता का जो विवाद है, जो शासन स्तर पर चल रहा है, जब तक वो नहीं सुलझेगा तब तक कोई वैकेंसी इसकी आने वाली नहीं है। पहले समकक्षता का विवाद सुलझेगा, उसके बाद अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जाएगा, फिर वहाँ से वो अध्याचन निकालेगा, और इस पूरे प्रोसेस में मान के चलिए इस साल का अंत तक भी हो सकता है। इतनी संभावना है। तो इस साल के अंत तक ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और वो भी तब जब आयोग, जब सरकार इसका निपटारा कर दे, जब सरकार इसको सॉर्ट आउट कर दे। अगर ये विवाद फंसा रहा तो फिर बहुत हद तक संभव है कि नोटिफिकेशन अगले साल भी जा सकता है। तो मुद्दे की बात यह है कि समय इस पे लगने वाला है। मैं इस चैनल पर बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ संबंधी, क्योंकि ये मेरा कोई ऐसा चैनल नहीं है जिस पर मैं डेली न्यूज़ आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री करूं कि आज आयोग में ये हो गया, वो हो गया, ऐसा मैं नहीं करता हूं। मेरा जो फोकस रहता है वो आपको वीडियो देने पे रहता है, स्टडी मटेरियल देने पे रहता है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको दे पाऊँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बीच बीच में आप लोगों से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग फैमिली हैं और फैमिली को चीज़ें सही पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूँ, लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर बीओ की वैकेंसी कब आएगी। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक बार इस पर बातचीत आपसे कर ली जाए। तो देखो, इसमें समय लगने वाला है, बिल्कुल सीधी सच्ची बात यही है, इस पर समय लगेगा ही लगेगा। और इसमें मेरी या आपकी या किसी की गलती नहीं है, ये शासन स्तर की बातें हैं, आयोग स्तर की बातें हैं। हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे और आपके हाथ में जो इसमें चीज़ है वो है ये कि जो भी समय आपको मिल रहा है आप इसको यूटिलाइज़ करिए, आप इसको पढ़ाई में लगाइए। दूसरी बात ये भी है कि वैकेंसी कितनी आएगी। तो देखिए, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। पहले की तरह जैसे 2019 में 309 पदों पर वैकेंसी आई थी, इस बार ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 250, 300, 400 पदों पर वैकेंसी आ रही है, नहीं। वैकेंसी मैं आपको बता दूं, जहां तक मेरा अनुमान है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है तो वैकेंसी करीब करीब आपको 100 से 150 पदों पर ही देखने को मिलेगी। अब 100 से 150 पदों पर वैकेंसी आएगी खंड शिक्षा अधिकारी की, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपटीशन गला काट होगा। आप ये मान के चलिए, भयानक कंपटीशन होगा। हर व्यक्ति जो किसी कारण से पीसीएस में फेल हो रहा है, हर व्यक्ति किसी कारण से जो यूपीएससी में फेल हो रहा है, और हर व्यक्ति जो बीएड है और अच्छे ढंग से तैयारी करना चाह रहा है, ऐसे सभी व्यक्ति जो पीसीएस में फेल हो रहे हैं, आईएएस में फेल हो रहे हैं, या उनका किसी कारण से नौकरी नहीं मिल पा रहा है और वो बीएड है, तो मान के चलिए वो इसे छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में। तो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है कि आप इसकी तैयारी अच्छे ढंग से करें। जो समय आपको मिल रहा है आप इसको यूटिलाइज़ करिए। ये सोचने में समय व्यर्थ मत करिए कि वैकेंसी आएगी तब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी है ये, और बहुत बढ़िया वैकेंसी है। 4800 ग्रेड पे की जॉब है, गाड़ी भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, सब सुविधाएं आपको मिलेगी। मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि बीओ को आखिरकार क्या क्या सुविधाएं मिलती है, इससे मोटिवेशन लोगों में आता है। तो अच्छी खासी वैकेंसी होगी ये,
अच्छी खासी मतलब संख्या में नहीं, पावर में आपको गाड़ी मिलेगी। आप जो है एक तरीके के इंस्पेक्टर होंगे, स्कूलों की चेकिंग करेंगे तो बढ़िया एकदम भौकाल वोकाल सब होगा। हमारे यहाँ से जब जो है पिछली बार वैकेंसी आई थी तो कुछ लोग सेलेक्ट हुए थे, उनके इंटरव्यू मैं जो है आपको जो है समय समय पे दिखाता रहता हूँ, फिर भी आगे दिखा दूंगा जो बीयू में सेलेक्ट हैं खासकर उनके। तो अच्छी खासी वैकेंसी है ये, ठीक है। पीसीएस के बहुत सारे पदों से बेहतर है। जैसे मान लो आप नायब तहसीलदार बन गए, अब जाकर के नायब तहसीलदार का ग्रेड पे जो है 4200 से बढ़ाकर जो है 4600 यानी 4800 किया गया, 4800 किया गया जहाँ तक मुझे याद है अब जा करके। और ये जॉब ऑलरेडी 4800 ग्रेड पे की है, आपको गाड़ी बंगला सब कुछ मिलेगा। तो बढ़िया नौकरी है। और अच्छे पदों पर जो नौकरी होती है वो 1000-2000 पदों पर नहीं आती हैं, वो कम ही पोस्ट के लिए आती हैं। तो जो समय आपको मिल रहा है उसे आप यूटिलाइज करिए। इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा बीओ की, वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या बोलूँ। मैं आपको हिंदी तैयार करा दूंगा, क्योंकि प्री में हिंदी नहीं आएगी लेकिन मेंस में आएगी। मैं आपको हिंदी तैयार करा दूंगा, पूरा का पूरा जीएस तैयार करा दूंगा। लेकिन बस इसके लिए आपको जो है मेरे साथ जुड़ना होगा। थोड़ा मेहनत आप करिए, थोड़ा मैं करता हूँ। मैं पर डे आपको 2 वीडियो देता हूँ और वो वीडियो शाम को ही आते हैं, सुबह में से नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे चैनल पर हैं जो काम में व्यस्त रहती हैं। तो इसीलिए मैं वीडियोस हमेशा शाम में अपलोड करता हूँ कि चलिए ठीक है, सब लोग अपने काम से फ्री होकर के शाम में थोड़ा बहुत समय पढ़ाई के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें वो उसको इस्तेमाल कर लें। तो हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है आपके लिए कि आपको कंप्लीट तैयारी फ्री में हम लोग करवाते रहेंगे। तो बस ये है कि आप हमसे जुड़े रहिए, थोड़ा सा प्यार हमें दिखाइए भाई, थोड़ा सपोर्ट की हमें भी ज़रूरत होती है। जब व्यूज़ आते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो कंप्लीट फ्री तैयारी आप इसके लिए करते रहिए। डे वाइज सीरीज हमने चला रखी है, 100 दिन उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। आप अभी से भी इसकी तैयारी करो तो मैं पक्का बता रहा हूं प्री और मेंस दोनों के लिए आप अच्छा खासा मटेरियल तैयार कर लोगे जब तक पेपर होगा तब तक। तो ये मत सोचो कि वैकेंसी आएगी तभी आगे कार्रवाई होगी। भाई ऐसा आप सोच रहे हो तो आप टाइम खराब कर रहे हो, सीधी बात है। क्योंकि मेरे चैनल पर मैं जान रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, पेपर आएगा वो उड़ा देंगे, ये भी है। तो मेहनत करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, समय मिला है उसको यूटिलाइज करिए। ये मत सोचिए वैकेंसी आ जाएगी तब मैं किताबें उठाऊंगा, तब कोई कोर्स खरीदूंगा, तब मैं टेबल पर बैठूंगा, तब मैं किताबें खरीदूंगा। ये सब बकवास बात है। जो लोग ऐसा कर रहे होंगे वो पक्का फेल हैं, वो अभी से ही फेल हैं, वो उनका कुछ नहीं हो सकता। तो ये है जो पहले से थोड़ा तैयारी कर रहा है, जो थोड़ा सा मेहनत कर रहा है भाई, उसी को ही अंत में सफलता मिलेगी। क्योंकि वैकेंसी कम है, कोई 1000, 2000, 5000 पदों पर वैकेंसी नहीं है। बामुश्किल 100 से 150 पदों पर वैकेंसी आएगी, उसमें भी गला काट प्रतियोगिता होगी। बहुत अच्छे खासे तैयारी करने वाले लोग बैठते हैं इसमें, ठीक है। तो ये है जो पुराने चावल है ना पीसीएस के, आईएएस के, वो तक इसमें बैठते हैं। जो अंकल जी टाइप हो चुके हैं वो इसमें बैठते हैं और वो सिलेक्शन भी ले जाते हैं, ये भी है। तो मेहनत करने की बारी है, आप मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम के बारे में मत सोचो। पोस्ट कम आ रही हैं और प्रतियोगिता गला काट होगी, इस चीज़ को आप बस ध्यान रखो। अच्छी नौकरी के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब जैसे आज मेरे पास एक कॉल आया, जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको क्या समस्या रहती है, वो कहते हैं अरे सर आप जो है मटेरियल एक दिन में जो है 10-10 पेज 15-15 पेज दे देते हो। अरे भैया बनना भी तो अधिकारी है ना तुम्हें। अब तुम एक बार बताओ यार, एक मान लीजिए आपको अधिकारी बनने की चाहत है और आप एक दिन में 10 पेज 15 पेज नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर कैसे काम चलेगा यार। आपको अधिकारी बनना है तो फिर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम मेहनत करने को तैयार है आपके साथ, आप भी करिए हर तरीके से। आप फ्री में तैयारी करना चाहें, ये चैनल आपको फ्री तैयारी कराएगा। आप पेड ग्रुप में आना चाहें, हमसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहें, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब लोग कुछ लोग कहेंगे हाँ मैं जो है प्रमोशन कर रहा हूँ, तो हाँ भाई बिल्कुल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसकी सैलरी मिलती है और मेरा काम यही है। तो प्रॉपर जो है आप मेहनत करिए। आप पेड ग्रुप में आना चाहें पेड ग्रुप में आइए, फ्री में आना चाहें फ्री में आप तैयारी करिए। कुल मिला के हमारा मोटिव है आप पढ़िए और एक अच्छी खासी नौकरी लेकर के अपने परिवार का अपना नाम ऊंचा करिए। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी से डे वाइज सीरीज फॉलो करिए और अगर ईश्वर आपके साथ है, अगर आपकी मेहनत में दम है, तो निश्चित रूप से आप खंड शिक्षा अधिकारी बन रहे हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।